functions of the kidney: formation of urine, regulation of water balance, regulation electrolyte balance, maintenance of acid base balance, endocrine function। अब हम इसको इलेबोरेट पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी किडनी का मेन क्या है कि हमारी जो किडनीज है वो फिल्टर करती है अनवांटेड सब्सटेंस को और फॉर्म करती है ब्लड और प्रोड्यूस को यूरिन को बाहर निकालती है, ब्लड को प्रोड्यूस करती है हमारी किडनीज। और इसके 3 स्टेप्स होती हैं। क्या क्या होती है? ग्लोमेरुलस फिल्टर वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, फिर रीअब्जॉर्प्शन करती है न्यूट्रिशन और वाटर्स को, और फिर सेक्रेशन करती है, जो वेस्टेज वगैरह है वो यूरिन के थ्रू रिमूव करती है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ यूरिन, फिर कंपोजिशन क्या होता है यूरिन का? कलर जो होता है वो पेल लेमन येलो कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रेजेंट रहते हैं हमारे पिगमेंट्स। मेटाबॉलिक सेल प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर, सॉल्ट्स में आती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में वो क्या हो गया? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट। ऑर्गेनिक में क्या हो गया? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन। अब वॉल्यूम क्या होता है? अब पर डे बंदे को 1 से 2.5 लीटर पर डे में हमारा वो यूरिन आउटपुट रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी जो है 1.002 से 1.030 होती है। हमारा पीएच की रेंज जो होती है वो 4.5 से 8 होती है। लेकिन जो हम एक्चुअल एवरेज देखते हैं वो हम देखते हैं 6 से 6.5। अगर इससे ज़्यादा रहती है तो क्या हो जाता है? एसिडिक फॉर्म में चला जाता है। अगर इससे बिलो रहती है तो क्या होता है? अल्कलाइन फॉर्म में चला जाता है। अब इसमें क्या होता है अब इससे भी इसको भी अब इलेबोरेट करेंगे तो फिर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स का क्या हो जाएगा? 1 to 2 WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स और पस सेल्स आती है। हाई पावर फिल्टर रहती है उसके अंदर, ओकेजनली सीन। हम इसको ऐसे ही ओकेजनली उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में यानी कि। फिर क्या है हमारा? रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यानी कि GFR इज़ 125 ml पर मिनट। जो हमारा GFR है वो हमारा 125 ml पर मिनट पे काम करता है। 180 लीटर्स पर डे ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, वेयर एज नॉर्मल यूरिन वॉल्यूम जो रहता है हमारा पर डे का 1 से 1.5 लीटर रहता है। मोर देन 90% फिल्टर्ड हो जाता है नॉर्मली और रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और क्या होता है? पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। 75 से 80% वाटर जो है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चले जाता है। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द लूप ऑफ फैनले यानी कि नीचे की साइड में, डिसेंडिंग की साइड में क्या होता है कि वहाँ पे लूप ऑफ फैनले में पास थ्रू होने के बाद जो 5 to 10% है फिल्टर्ड वाटर हो जाता है रिमूव्ड, और अप्रॉक्सीमेटली 15% जो फिल्टर्ड वाटर है वो एंटर हो जाता है DCT में, यानी कि उससे आगे जो फॉर्म होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में चले जाता है। रीअब्जॉर्प्शन इन DCT एंड कलेक्टिंग टिब्यूल। अब इसमें क्या होता है? इन द अर्ली पार्ट DCT approximately 5 to 8% of filtered water is removed passively. Sodium reabsorption under the influence of aldosterone, फिर टर्मिनल DCT कलेक्टिंग टिब्यूल एंटी डायरेटिक हार्मोन्स यानी कि ADH को इंक्रीज प्रोमिलिबिलिटी कर देता है। ट्यूबुलर की एपिथेल सेल्स वाटर ऑफ इंक्रीजिंग पोर साइज, उसका जो पोर साइज है उसको बढ़ा देता है। प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमल ADH इफेक्ट्स मोर देन 99% वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड। ADH का जो इफेक्ट्स रहता है, जो ADH का इफेक्ट रहता है वो 99% वाटर को रीअब्जॉर्ब कर देता है। और एब्सेंस, उसमें एब्सेंस रहता है ADH का 88% इज रीअब्जॉर्ब्ड। व्हेन ADH इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, जब हमारा ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन प्रेजेंट रहता है हाई कंसंट्रेशन पे, तो हमारी किडनी जो है वो स्मॉल वॉल्यूम पे यूरिन को कंसंट्रेटेड करती है और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है वो 500 ml पर डे रहेगा, से कम
चला जाता है, लेकिन 500 से कम नहीं जाता। 500 यूरिन कैन नॉट बी लेस देन 500 ml पर डे। Regulation of electrolyte balance. The kidney form urine which varies widely in solute concentration according to need of the body. हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी नीड रहती है उसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस हो जाता है यूरिन और उसके कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट्स कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली। फिर हमारा फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन ऑफ द concentrated or diluted urine include variable permeability of nephron, passive reabsorption water along with osmotic gradient, passive यूरिया concentration gradient हो जाता है, reabsorption हो जाती है, सोडियम क्लोराइड थिन सेगमेंट हो जाता है, सैंडिंग हो जाती है। फिर उसके बाद सैंडिंग में लुकोफेनले एक्टिव रेगुलेट्स रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स इन ब्लड हो जाता है। ब्लड में जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन के साथ वाटर रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ब्लड जो है उसको ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल के वो हो जाते हैं, अंडर कंट्रोल रखने में। फिर हमारी जो किडनी है वो रेगुलेट हो जाती है। फिर उससे क्या होता है, हमारा रेगुलर होने के कारण जो है हमारा जो बीपी है उसको अंडर कंट्रोल में रखती है। फिर रेगुलेशन ऑफ एसिड बैलेंस। हमारा एसिड बैलेंस का कैसे रेगुलेशन होता है हमारे उसमें किडनीज में। किडनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग द बॉडी ऑफ। हमारी जो किडनी का है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारे बॉडी को क्लीन रखने में और वाटर को प्रोड्यूस करती है। और फिर नॉर्मल यूरिन रिएक्शन रहता है एसिडिक इन नेचर में। फ्लूइड, ऑल बॉडी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन रहता है उसमें। इट कैन अचीव डेली एक्सेस ऑफ एनायन इन यूरिन। हमारे यूरिन से एनायन वगैरह निकलते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन। हमारे जो नॉर्मल बॉडी जिसको हम कहते हैं हमारी जो किडनीज वर्क करती है, हम जब यूरिन को पास आउट करते हैं तो इससे चीज़ें रिमूव होती हैं हमारी बॉडी से। 3 इम्पोर्टेंट रिएक्शन ट्यूब्यूल्स फ्लूइड के रहते हैं। रिमूव फ्री रहता है H+, यानी कि वाटर, एसिड सेक्रेटेड, बाइकार्बोनेट सिस्टम, डी बेसिक फॉस्फेट सिस्टम, एमोनिया सिस्टम। अब एंडोक्राइन फंक्शंस क्या होते हैं। हमारे जो किडनी है वो एंडोक्राइन ऑर्गन्स को सेक्रेट करती है रेनिन, सेकेंड रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर यानी कि REF और डी हाइड्रोक्सी क्लोर कैल्सिफिरोल यानी कि DHCC। अब रेनिन क्या होती है, इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म यूजफुल टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। हमारा जो रेनिन का काम है बहुत ही बड़ा काम है यहाँ पे कि क्या है, एंजियोटेंसिन हार्मोन्स और एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म को रेगुलेट करती है कि हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल रहे, हमारे बीपी को कंट्रोल या बढ़ाती या कम करती है। रेफ क्या है, रेफ का काम है एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज द नंबर इन सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स। इसका काम जो है रेफ का हमारे एरिथ्रोपोइटिन को बढ़ाना और सर्कुलेट कराना है। और DHCC जो है हमारा 1 से 25 रहती है। अब क्या है इसमें, डाइटरी विटामिन D3 कॉल कैल्सिफिरोल कैन नॉट बी यूज्ड बोथ सच एज 25 हाइड्रोक्सी क्लोर कैल्सिफिरोल और 1 से 25 DHCC बायोलॉजिकली मस्ट बी एक्टिव इन विटामिन D। हमारे जो विटामिन D के फॉर्म है वो एक्टिव रहते हैं उसमें। 25 हाइड्रोक्सिलेस इन लीवर, 1 alpha hydroxylase in kidney proximal convoluted. So thank you so much watching for this video. I hope you guys understand what I am saying in this video. So अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा देना
Thank you so much for the watching this video.